गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट व्यू में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूं अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में, जहां पे मैं ड्यूरिंग द डे अपडेट्स डालता रहता हूं कि कौन से शेयर के अंदर कौन सी अपडेट्स न्यूज़ अपडेट चल रहे हैं। और आप देखेंगे तो मैंने वेदांता के ऊपर भी आज दिन में मैंने अपडेट डाला था कि ये ऑलरेडी अपने जो ट्रेंड लाइन के हिसाब से वर्ज पे है, या तो ब्रेकआउट देने के लिए या ब्रेकडाउन देने के लिए। तो इसी के बारे में मैं आगे बात करना चाह रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अगर आप देखेंगे आज की डेट में जो वेदांता ने क्लोजिंग दी है वो दी है करीब 285 रुपए के आसपास। अगर आप देखेंगे मार्केट कैप तो करीब 1,06,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप दिखाई देता है। आरओसीई की बात करेंगे तो करीब 19.7% के आसपास दिखाई देगा। आरओई की बात करेंगे तो करीब 20.4% दिखाई देगा। 52 वीक हाई की बात करेंगे तो 341 रुपए है, और 52 वीक लो की बात करेंगे तो 91 रुपए 20 पैसे हमें यहाँ पे दिखाई देता है। अगर बात करेंगे डिविडेंड यील्ड की तो वो 6.43% दिखाई देगा। अगर बात करूंगा आपसे इसके रिजल्ट्स की तो प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट की बात करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे जो इसका प्रॉफिट एंड लॉस है वो लगातार आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। मार्च 2020 में आप देखेंगे तो यहाँ पे लॉस दिखाया गया था करीब 6600 करोड़ के आसपास का, और वहां से आप देखेंगे तो मार्च 2021 में करीब 11,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिखाया गया है। और पिछले 12 महीने के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे करीब 15,000 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट अभी चल रहा है, जो कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में और इंक्रीज होता हुआ हमें दिखाई दे। अगर बात करूंगा बैलेंस शीट की तो बोरोइंग्स आप देखेंगे तो इसमें लगातार आपको कम होती हुई दिखाई देगी। मार्च 2017 में आप देखेंगे तो करीब 71,000 करोड़ के आसपास हुआ करती थी, वहां से कम होकर आप देखेंगे तो मार्च 2021 में करीब 57,000 करोड़ रह गई है। अब 57,000 करोड़ की बोरिंग होने की वजह से आप देखेंगे तो इस कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट का एक अलग से बर्डन है करीब 5200 करोड़ के आसपास का, जो कि इनका जो नेट प्रॉफिट है उसको कम करने में काफी बड़ा हिस्सा दिखाता है। अगर बात करूंगा कैश फ्लोज की तो आप देखेंगे मार्च 2020 में इन्होंने करीब 2172 करोड़ के आसपास का नेगेटिव कैश फ्लो दिखाया था मार्केट से, जो कि मार्च 2021 आते आते करीब 263 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो रह गया है। रेशोज की बात करेंगे तो डेटा डेज आज की डेट में करीब 14 दिन दिखाई देते हैं। इन्वेंट्री डेज की बात करेंगे तो 153 दिन दिखाई देगा। डेज पेबल की बात करेंगे तो 245 दिन दिखाई देते हैं, और कैश कन्वर्जन साइकिल आप देखेंगे तो वो नेगेटिव में दिखाई देगा करीब 77 डेज। वर्किंग कैपिटल डेज आप देखेंगे तो वो भी आपको नेगेटिव में दिखाई देगा करीब 70 दिन के आसपास। आरओसी में जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको 20% के आसपास आज की डेट में चल रहा है। अगर मैं बात करूंगा होल्डिंग्स की, प्रमोटर की होल्डिंग आप देखेंगे तो सितंबर 2018 में करीब 50% के आसपास हुआ करती थी, यहाँ से इंक्रीज होकर आप देखेंगे तो 65% हो चुकी है। एफआई की बात करेंगे तो 16% से कम हो गए, करीब 10% के आसपास रह चुकी है। डीआई की बात करेंगे तो वहां पे आपको 17% से कम हो गए 10% दिखाई देगी। पब्लिक की बात करूंगा तो 15.22% से कम होकर 13.61% दिखाई देती है। अगर डीआई की बात करूंगा तो आप देखेंगे एलआईसी का इसमें सबसे ज्यादा स्टेक है, जो कि 5.75% चलता है आज की डेट में। अब आगे मैं आपको लेके चलता हूँ इसके चार्ट के ऊपर। आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है और बीच में आप देखेंगे तो एक सपोर्ट लाइन आपको दिखाई देगी। अगर मैं ये चार्ट आपको वीकली बेसिस पे दिखाता हूं तो आप देखेंगे वीकली बेसिस पे जो इसका ट्रेंड लाइन है वो काफी दूर से चलता हुआ हमें यहाँ पे दिखाई देगा। अप्रैल 2010 में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे पहली बार इसने टच किया था। उसके बाद दूसरी बार आप देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन को इसने करीब 2018 में टच किया था। उसके बाद आप देखेंगे तो तीसरी बार यहाँ पे मई 2021 में टच हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे इसने ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ चला गया था। तो आप देखेंगे तो अब आज की डेट में जो इसने क्लोजिंग दी है वो एग्जैक्टली उस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। आप देखेंगे तो जो ट्रेंड लाइन चल रही है शॉर्ट स्केल पे, उसमें आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाके इसने क्लोजिंग दी है। तो अब इसमें जो हमें देखना है वो ये है कि या तो ये शेयर का जो प्राइस है वो यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ चला जाएगा, और ऊपर की तरफ सबसे पहला अपना जो टारगेट है करीब 340 रुपए का वो अचीव करता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ से अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो ब्रेकडाउन देने के बाद नीचे की तरफ अगर आता है तो सबसे पहला टारगेट इसका 242 रुपए के आसपास होना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे अगर मैं डेली बेसिस के चार्ट पे आप देखेंगे तो ये जो ट्रेंड है ये हायर लोज और लोअर हाइज का आपको ट्रेंड दिखाई देगा। इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से जो शेयर का प्राइस है वो किसी भी तरफ ब्रेकआउट हो सकता है, उसका हम ये शेयर का प्राइस जो है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के नीचे आज क्लोज हुआ है, तो हो सकता है कि यहाँ से ये ब्रेकडाउन दे दे और नीचे की तरफ जाना शुरू कर दे। जो कि मैंने आपको टारगेट बताया, पहला टारगेट इसमें होगा करीब 266 रुपए के आसपास, और दूसरा टारगेट आप देखेंगे तो 244 रुपए के आसपास दिखाई देगा। अगर आपको इसमें कोई भी ट्रेड लेना हो तो एक बार अपने एडवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं, देन उसके बाद आप इसमें डिसीजन ले सकते हैं कि इसमें आपको ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो मेरा काम अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे ड्यूरिंग द डे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।